सडनली गायब हो जाना और शॉर्ट वीडियो में ये कहना कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं पता, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। मेरा तो दिल ये सुन के ना, आपको बताऊँ, धक्सा हो गया। मैंने उस लड़की को देखा ना, मनीषा को, वीडियो तो बना रही थी लेकिन चेहरा देखिए आप, चेहरे पे उदासी थी। शॉर्ट वीडियो बना रही थी और अमरूद खा रही थी, और अमरूद खाते खाते उसने कहा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने कहा था ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इतना नहीं भाई, इतना नहीं। उसने इतना झेला है। तुम्हें मनोज ने कितना समझाया था पॉडकास्ट में, इसे इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि वो सब कुछ भूल जाए। ऐसा नहीं है, गुस्सा भी करेगी, वो सब करेगी, लेकिन आप तो मर्द हैं, आप तो जेंट्स हैं। जेंट्स मोम बना सकता है। औरत तो कह रही ना, औरत मोम होती है, पिघल जाती है एकदम प्यार में। तो आप, एक तो आपने गलत तो देखो किया है। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, आपके तेवर दिखने लगे। देखो मेरी बात सही होती है लेकिन कड़वी होती है, लेकिन सही होती है। उसने ये बात क्यों कही कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। और वो देखो, एक इंसान बहुत हो गया, बहुत किया है, कम नहीं किया आपने। और आप आ जाते हो अपडेट देने के लिए अकेले बैठ के, और आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ, सब सही है। कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ नहीं हुआ, सब सही है, सडनली गायब हो गए। मनीषा ऐसे बोल रही है, बेवकूफ है पब्लिक क्या। और ऊपर से कह रहे हो ब्रेक लेना। ब्रेक लेना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप अकेले बैठ के जब अपडेट दे रहे हो, जिसमें साथ में मनीषा भी बैठ सकती है। क्यों नहीं बैठ रही? क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रही, क्योंकि आप उससे बात नहीं कर रहे। आप दोनों में नहीं हो रहा है। आपने जो किया ना, जो जिस क्या अभी बताऊंगी मैं आगे को, आग किसने लगाई है, अगर क्यों झगड़ा हुआ है बताती हूँ। ब्रेक लेना है ना, बैठ के बात करते। वो कहते हैं कि ठीक है, अभी इस टाइम हम बहुत ये परेशान है। मनीषा भी बैठती साथ में कि इसे तबीयत इसकी आए दिन खराब रह रही है, हम ब्रेक लेना चाहते हैं, या इतने दिन हमारी वीडियो नहीं आएगी। हर यूट्यूबर कहता है, कोई बाहर जाता है, कोई काम होता है, कुछ होता है, कहते हैं कि इतने दिन हमारी वीडियो नहीं आएगी। हम तो पब्लिक भी रिलैक्स हो जाती है। पब्लिक परेशान है, ऑडियंस परेशान है। किसी कुछ तुम बोल रहे हो झूठ, इस बात से ऑडियंस परेशान है। और आपको कितना समझा रही है, मैं समझती हूँ, आपके घर वाले भी तुम्हें समझाते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझती, तुम्हारी समझ में आता है। आप अचानक गायब हुए, अचानक गायब होके आपको लगा ऑडियंस नाराज हो गए हैं, तो आ गए आप सफाई देने। आप अपने दोनों के बीच में किसी भी तीसरे को, मैं ये कहूँगी ना कि चाहे वो घर वाला है, आपका भाई है, कोई भी है, आप तीसरे को अपने घर बीच में आने क्यों देते हो? आप तो तेज आवाज अपनी माँ से भी बात कर लेते हो, बाप से भी कर लेते हो, क्या भाई से नहीं कर सकते? आपके घर में अगर किसी तीसरे की वजह से झगड़ा होता है तो वो बहुत गलत बात है। आप दोनों में आपस में किसी वजह से झगड़ा हो, वो कोई मैटर नहीं करता, कोई मैटर नहीं करता। हस्बैंड वाइफ में सब में होता है, आप दोनों में, आप आपस में किसी वजह से नहीं। या आप जो बोल रहे हो ना, अपडेट दे रहे हो, गलत। आप अकेले आके बैठ गए, अपडेट दे दिया आपने। क्यों मनीषा नहीं बैठ सकती आपके साथ? और एक दिन में 2 बार आ गए एकदम। मेरे पास कमेंट आए हैं कि छोटे भाई की वजह से झगड़ा हुआ है। अब वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट आए हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर किसी तीसरे की वजह से हुआ तो ये गलत हुआ। कुछ भी हो, आप समझदार हैं, मत आने दो किसी को भी अपने बीच में। कमेंट आए मेरे पास, कमेंट बॉक्स में जाके देख लो अगर यकीन नहीं आ रहा तो। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है ना? आप आकर सफाई देते हो, उसे क्यों नहीं बोलने दे रहे? उसे बोलने, पब्लिक चाह रही है ना वो आके बोले, पब्लिक चाह रही है ना उसे देखना, क्यों नहीं देखने दे रहे? उसे वीडियो में दिखा दिया, शॉर्ट वीडियो में, उसे बोलने क्यों नहीं दे रहे आके? मैं कहूँगी अपने चैनल पर आकर मनीषा अपडेट दे, बोले, हेलो करे, और अच्छे से बात करे कि ऐसी कोई बात नहीं है, यही कह दे, चाहे ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो बनाए आपकी मनीषा वाले चैनल पर। फिर देखो आप पब्लिक कितना प्यार देती है उसे। आप तो साफ कह देते दोनों बैठ के कि इतने दिन वीडियो नहीं है। अगर ब्रेक ही लेना है, ब्रेक नहीं लिया है, ये तो मजबूरी में लिया है। जब उसने झगड़ा हो गया है तो ये तो मजबूरी में लिया है आपने ब्रेक। आपने ब्रेक नहीं लिया, ये सडनली गायब हुए हैं जब आपको लगा कि अरे बातें बनने लगी, लोग ऐसे कुछ ना कुछ, या घर वालों ने भी कहा होगा कि आके क्लियर करो, है ना? तो आके आपने अकेले बैठ के कह दिया। क्यों? पब्लिक क्या वीडियो आप अकेले बनाते हो? आपकी वाइफ भी बनाती है, आपकी वाइफ बनाती है, और आपकी वाइफ को पब्लिक चाह रही है, पसंद करती है, फेस वैल्यू है उसकी, तो उसे भी बैठाना था साथ में आपको अपने। ब्रेक लेना कोई गलत बात नहीं है, लेते हैं,
आराम करना, कोई छुट्टी सरकारी जॉब करते हैं लोग, वो भी, उन्हें भी 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलती है, सरकार देती है। क्यों देती है? क्योंकि अपने लिए टाइम निकाले, कहीं भी जाए, वो अलग बात है। एक छुट्टी नहीं लेते वो सरकार, 1 महीने की कोई तनख्वाही ले लेते हैं, इसके अलावा भी 20 दिन की छुट्टी मिलती है, और छुट्टियों के अलावा क्यों मिलती है? क्योंकि इंसान को अपने लिए भी चाहिए टाइम, इसीलिए मिलती है। तो आपका जो काम है, कोई बात नहीं, छुट्टी ली, कोई बात नहीं है, लेकिन एक तरीके से आओ, लो छुट्टी। अगर हम भी ऑफिस में भी लेते हैं, एप्लीकेशन वजह बताते हैं ना, एप्लीकेशन देते हैं कि इस वजह से हम छुट्टी ले रहे हैं। अगर छुट्टी लेते हैं तो आपने ली छुट्टी, आपने ब्रेक लिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप बैठिए, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठते हैं और कहते हैं कि हम इतने दिन वीडियो में नहीं आएंगे और हम आराम करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स चाहते हैं, कोई बात नहीं, सो फॉर सो गुड, बहुत अच्छी बात है। 4 दिन नहीं, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लीजिए आप, लेकिन इस तरीके से आप पब्लिक को गुमराह करके नहीं, ये गलत है। तुम क्या हो, तुम्हें पता है। 4 लोगों के आगे आके सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, 4 लोगों की बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे लगेगा कोई बात जवाब देना तो दूंगी, नहीं अदरवाइज़ नहीं दूंगी। लेकिन हमेशा एक ही बात कहूँगी, इंसान अगर सच के साथ रहता है ना, कहाँ से कहाँ पहुँचता है, कहाँ से कहाँ, और उसे किसी बात का डर नहीं होता। और एक सच को छुपाने के लिए इंसान, एक झूठ को छुपाने के लिए, सॉरी, एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को फिर 4 झूठ और बोलने पड़ते हैं। तो सच बोलो, बात खत्म। अगर सच बोलोगे उसका प्रूफ भी दोगे आप, झूठ बोलोगे तो आप उसका प्रूफ नहीं दे सकते। आपको पता है आप रॉन्ग नहीं हो, आप राइट हो, है ना, तो सफाई क्यों? जो इंसान अकेला कमाता है, एक बात बताओ, फिर भी अपनी बीवियों को इज्जत देता है, ये रानी बना कर रखता है, किसी की मजाल नहीं कि कोई कुछ एक शब्द बोल दे, वो भी मर्दी होता है, वो भी इंसान ही होता है। मैं बताऊँ, पत्नी है ना, क्या वो है ना, इंसान ही होता है। अपने घर में देख लो अपने बहनों को, तुम्हारी बहन बनाती है, बाद में अपने मन से बनाती है ना, उसमें कोई प्रेशर तो नहीं है, जोर तो नहीं है, अपने मन से बनाती है। सीखो उनसे, अपने बहनों से सीखो, अपने पापा से सीखो। आपकी मम्मी काम करती है, कोई प्रेशर तो नहीं है, अपने मन से बनाती है, या वो करती होंगी, चलो वो एक हो गया साथ देना, एक हो गया प्रेशर, तो उन लोगों से सीखो। और जिस घर में, मैंने कहा ना, लक्ष्मी, जिस घर में जो पत्नी से झूठ बोलता है या इज्जत नहीं करता, उस घर में लक्ष्मी तो होती है, सरस्वती नहीं होती। और जो इंसान पत्नी की, औरत की, पत्नी छोड़ो, औरत की बहन हो गई, माँ हो गई, पत्नी हो गई, बाहर की औरत हो गई, कोई भी हो गई, औरत की इज्जत करता है, मैं एक पत्नी की नहीं कहूँगी, औरत की इज्जत करता है, उस घर में लक्ष्मी भी होती है, सरस्वती भी होती है। क्योंकि सरस्वती बुद्धि और विद्या की देती है, बुद्धि और विद्या की देवी है। तो बुद्धि, अगर सरस्वती नहीं होती तो बुद्धि खराब रहती है उस इंसान की। पैसा भले ही होता है लेकिन बुद्धि खराब रहती है। समझे आप? नहीं समझेंगे आप, आपकी समझ में नहीं आएगा। कोई नहीं, आपकी लाइफ है, लेकिन खुश रहो। मनीषा का हमें चिंता रहती है, मनीषा को सही रहनी चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि इनकी वजह से बहुत लोगों का घर चलता है, तो मैं उन लोगों, उसकी बात का खंडन करके कहती हूँ, इनका घर भी तो लोगों की वजह से चलता है। ये एक भी वीडियो ना बनाए 3 दिन, क्या इनके अकाउंट में उन 3 दिन के पैसे आ जाएंगे? नहीं, उसके आएंगे जो पिछली वीडियो इन्होंने बना दी है, वो भी पब्लिक देखेगी तब, है ना। तो लोग इन्हें देखते हैं, इनकी घर भी लोगों की वजह से चलता है। अगर इनकी वजह से लोगों का घर किसी का चलता है तो, है ना। मुझे तो भगवान ने दे रखा है इतना, ये तो मेरा शौक है, और अब मुझे तो इंटरेस्ट आने लगा इसमें। तो मेरी बात सच है, कड़वी तो है लेकिन सच है, इतना बताऊंगी। अगर सब कुछ नॉर्मल होता ना, मनीषा बैठ के अपडेट देती है, ब्रेक लेने का मतलब ही नहीं था। अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो ये झूठ अच्छा नहीं लगता। देखो ऐसा नहीं है, पब्लिक को सब महसूस हो रहा है ना, सब महसूस हो रहा है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जानती है। आप बोलो या मत बोलो, आपकी इज्जत करती है पब्लिक, आपको रेस्पेक्ट देती है, तो वो आपको समझाती है कि अपना ठीक है, ब्रेक लिया, अपना ध्यान रखो, अपने घर में खुश रहो, है ना। 2-4 दिन का नहीं, मैं तो कहती हूँ 1 हफ्ते का, आप 15 दिन का रेस्ट लीजिए, लेकिन खुश रहिए, आराम से रहिए। 1 हफ्ते का आप ले नहीं सकते, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। 1 हफ्ते आप अकेले ही आके देखिए, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्योंकि आपको इंसानों से नहीं, आपको पैसे से प्यार है। मुझे जहाँ तक मैं आपको समझी हूँ, मेरी बात गलत लगेगी, मैं ऐसा नहीं है कि मैं क्या कहते हैं, आपको गलत बोल रही हूँ या मैं आपसे नफरत करती हूँ। मुझे नफरत करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई आप मेरे वो नहीं हो, एक इन्फ्लुएंसर हो, मैं आपको, ये है अटैचमेंट हो जाता है जो मुझे मनीषा से है। मैं बता रही हूँ आपसे, इसलिए है कि आप मनीषा के साथ हो, आप मनीषा के हस्बैंड हो, इसलिए है। तो मैं ये कहूँगी, जो आप नहीं ले सकते, आपको पैसे से प्यार है, आपको बताओ, इंसानों से ज़्यादा। तो आप 1 हफ्ते का लीजिए, आराम से लीजिए,
बशर्ते लेकिन खुश रहिए, परेशान मत होइए बिल्कुल भी, खुश रहिए, उसे भी खुश रखिए जो आपके साथ बंधी हुई है, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं होता है ना। मनीषा अगर काम नहीं करना चाहती मत करने दो, लेकिन खुश रहो। और जब भी मनीषा आए, मैं कहूँगी आपकी मनीषा वाले चैनल पर आए और लोगों को आकर मिले, सबसे अच्छे से अपडेट दे। ये नहीं कि शॉर्ट वीडियो में आ रही है और दिखा रही है कि मैं ठीक हूँ, नहीं, जैसे इन्होंने अपडेट दिया है मनीषा भी अपडेट दे, या दोनों साथ बैठकर एक वीडियो बनाएं और मनीषा भी उसमें बोले, सबसे हेलो हाय करें, देखना पब्लिक फिर कितना प्यार देती है। और खुद को भी देखो, खुद को भी समय देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट क्यों, है ना, तो गवर्नमेंट की छुट्टी देती है, इसीलिए देती है कि खुद के लिए टाइम भी बहुत ज़रूरी होता है। ये अच्छा लगा कि आपने कहा कि मैंने कहा कि उससे आराम करो आराम करो, समझे। तो हाँ, ये अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से, लेकिन ये तुमने दिल से कहा, कैसे कहा हमें नहीं पता। मैं कहूँगी अपने पापा और अपने बहनों से सीखो, तो आपके लिए भविष्य में बहुत अच्छा रहेगा। देखो, चाहे बर्थडे मत बनाओ, चाहे बड़ी बड़ी दूर दूर जगह मत ले जाओ घुमाने, मैंने रात भी वीडियो में कहा था, बस उसका ध्यान रखो। और अपने अपने उससे कहो, राजकुमार से, कि वो ज़्यादा ना बोले आपके घर के लिए, आपके बारे में ज़्यादा ना बोले, आपके घर के बारे में ना कहे, थंबनेल भी ना डाले, क्योंकि लोग बैठे हैं इतनी सी बात का इशू बना देते हैं, समझ गए ना। जैसे आप नहीं बोलते हो उसके बारे में, उसकी वाइफ के बारे में, उसके किसी के बारे में, किसी भी बात में आप कोई वीडियो नहीं बनाते हो या थंबनेल नहीं डालते, तो इस तरीके से वो भी ना करें, क्योंकि आपको ट्रोल करते हैं लोग, एकदम बात पकड़ लेते हैं, फिर ट्रोल करने लग जाते हैं, उस चीज़ का इशू बना लेते हैं। तो उसे ये बात समझनी चाहिए, केवल चंद व्यूज़ के लिए उसे ये नहीं, उसे पता होना चाहिए कि मेरी भाभी भैया को लोग कितना ट्रोल करते हैं। तो उसे, चाहे वो वैसे भी कह रहा है, हंसी में भी कह रहा है, मजाक में भी कह रहा है, लेकिन पकड़ लेते हैं लोग और उसे फिर इशू बना देते हैं, ठीक है। और आपकी बातों से साफ पता लग रहा है, देखो, कि आप दोनों के बीच में क्या है। जो भी है आपस में बैठ के उसे सुलझाओ, ख़त्म करो। स्टाफ रहता है आपके यहाँ, लड़के रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, भले ही वो आपके रिश्तेदार हैं, है ना, भले ही वो आपके मनीषा के भाई हैं, 2 लोग तो और हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता उन लोगों के बीच में के सामने आप ये सब करोगे, अपनी वाइफ की इंसल्ट करोगे या वाइफ आपको कुछ कहेगी ना, ये अच्छा नहीं लगता। जो भी कुछ है आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। नाराज़गी है, कुछ है तो ये जो अगर हाथ उठाना, ये करना, ये मैं तो कहूँगी ये मर्द का काम होता ही नहीं। एक औरत को मारना समझ लो एक बंधे हुए खूंटे से जानवर को मार लेने के बराबर होता है। अगर आपको अपनी मर्दानगी या अपनी, आप किसी भी इंसान को, मैं एक पर्टिकुलर इन्हें नहीं कह रही मिस्टर राज को, मैं एक बात कह रही हूँ, किसी मर्द को अगर अपनी मर्दानगी, अपने बाजू अजमाने हैं तो सामने बाहर जाके किसी आदमी से अजमाए, तो उसे रिजल्ट पता चलेगा। जो इंसान दुनिया वालों, एक बात ना, दुनिया वालों को, बाहर वालों को खुश रखता है, अपने घर वालों की इज्जत नहीं करता ना, उस इंसान की कहीं इज्जत नहीं होती। मैं एक समझाने के तौर पे कह रही हूँ। लोग समझते हैं कि हमारी वो इज्जत कर रहा है, नहीं, उसकी नज़रों में आप पहले गिर गए कि ये इंसान जब अपने घर वालों की इज्जत नहीं कर रहा तो ये हमारी इज्जत क्या करेगा। तो इतना बात समझ लो। और ये सब आपने देख लिया है, बाहर वालों को घर में घुसा कर क्या आपकी चीचा लेना, कितनी बेइज्जती हुई है। तो आपको बताऊँ एक बात, मुझे अंकुश की याद आ गई, जो अंकुश स्वाति चैनल नहीं है, अंकुश की मुझे एक बात याद आ गई। उस कंट्रोवर्सी में अंकुश ने एक बात कही थी कि ये इंसान कभी मनीषा को खुश नहीं रख सकता। उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा तो आपको याद होगा कि ये इंसान कभी मनीषा को खुश नहीं रख सकता, कभी इससे प्यार नहीं करेगा। वो बात उसने क्यों कही थी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, है ना। लेकिन आप चाहो तो लोगों की बात को झूठा साबित कर सकते हो, लेकिन वो झूठा कब साबित होगी, जब आप दिल से चाहोगे, बिल्कुल दिल से, दिखावा नहीं, है ना। कमेंट के माध्यम से कितना समझा रहे हैं लोग आपको, कितना समझा रहे हैं, है ना, क्योंकि आप लोगों को वो समझते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए समझा रहे हैं। आपके परिवार वाले भी समझाते होंगे, मम्मी भी समझाती होंगी, बहन भी समझाती होंगी, ऐसा नहीं है ना। आपकी समझ में नहीं आता, कह रही है ना, सरस्वती का वास नहीं है, इसलिए बुद्धि आपकी सही नहीं है। ये बात आपके पापा ने भी कही थी। हमें मनीषा की फिक्र है और कोई बात नहीं है, वो लड़की बहुत अच्छी है, क्योंकि आज के टाइम में अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। आदमी को, इंसान को दहेज में पैसा भी मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक अच्छी लड़की मिलना आज के टाइम में, संस्कारी लड़की मिलना, निभाने वाली लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। जो तुम्हें मिली है ये अपना आप नसीब समझिए, और नसीब समझ के, भगवान की देन समझ के उस चीज़ की इज्जत कीजिए, है ना। अपने घर में अपनी वाइफ से कभी चीट नहीं करना चाहिए, कभी भी, क्योंकि ये रिश्ता विश्वास और प्यार का होता है। मैं बार बार कहती हूँ, विश्वास और प्यार का होता है, और दोनों चीज़ इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना लोग समझा रहे हैं, मैं भी समझा रही हूँ। मेरे समझाने का तरीका थोड़ा रूडली होता है, जो मैं कहती हूँ गलत तो लगता होगा, लेकिन वो सही है।
अगर आप सोचोगे समझोगे तो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं आपको एक अच्छी वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाइप है हाइप देना। मेरा नया चैनल नीता त्यागी डेली व्लॉग 1507 से है। कल मैंने जगतिया की वीडियो डाली है, जाकर देखो उसे और सब्सक्राइब करो जल्दी से। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको। ओके बाय।